बातें भी करते रहेंगे, पढ़ाते भी रहेंगे। ये तो थोड़ा एक है, ज्यादा सीरियस नहीं लेंगे। अब सीरियस में फिर ये याद नहीं रहता आप लोगों को। हो गया? आयुर्वेद परिचय एवं सिद्धांत में आप सभी छात्रों का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं शारीरिक दोष। शारीरिक दोष, दोष कितने प्रकार के हैं? वात, पित्त, कफ। तो अपने वात के बारे में कल पढ़ा था, आज हम पढ़ रहे हैं पित्त के बारे में। पेज नंबर है 47। शारीरिक दोष। वात, पित्त और कफ। अपने वात के बारे में पढ़ा। वात के कितने भेद बताए कल आपको? वात के कितने भेद होते हैं? 5। पित्त के भी 5 हैं और कफ के भी 5 हैं। इसके नाम आपको याद होगा, ये नाम थोड़ा सा आप याद रखना। कौन सा है? प्राण, उदान, व्यान, समान और अपान। इसी प्रकार से पित्त के 5 भेद हैं, वो आप अपने पढ़ने जा रहे हैं। इसको दोष क्यों कहा गया है? अपने जो दोष कहते हैं, इसको दोष क्यों कहा गया है? शारीरिक दोष, जो शरीर को दूषित करे, अपने धातुओं मलों को दूषित करे, इसलिए इसको दोष कहा गया। ठीक है? समान रूप से अगर रहेगा, ये त्रिदोष समान रूप से रहेगा तो आदमी स्वस्थ रहेगा। अगर ये विषम हो जाएंगे तो रोगी हो जाएगा। इसलिए दोष पढ़ना जरूरी है। अब पित्त दोष के बारे में आ रहा है कि सृष्टि में वायु, अग्नि व जल का महत्व है। वायु, अग्नि और जल, ये सृष्टि के नियंता, प्रणेता आदि हैं। जो ब्रह्मांड में है वह इस शरीर में है। जो ब्रह्मांड में है, क्या है ब्रह्मांड में? पंच महाभूत, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, और वही हमारे शरीर में है। जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पंच महाभूतों से यह शरीर व ब्रह्मांड बना है। पृथ्वी सभी चर अचर द्रव्यों की स्थिति स्थापक है। चर अचर किसको कहते हैं? जो प्राणी है, जीवित प्राणी है, ठीक है, उसको चराचर। तथा आकाश सार्वभौम है। जहां भी रिक्त स्थान है वहां आकाश है। ये कल भी आपको पढ़ाया था कि भाई आकाश किसको कहा गया है? जो रिक्त स्थान है, अपने ऊपर के साइड में या अपने शरीर के अंदर भी रिक्त स्थान है। देखा होगा आपने, स्टोमक का रिक्त होता है, खाना खाने के बाद में वो फुल होता है। ठीक है? जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में है, इसलिए इसको पंचमहाभूत कहा गया है, और पंचमहाभूत दोनों में ही है। तो ये अपने स्थान की बात है। कल वायु किस किस जगह रहती है? प्राण, उदान, व्यान और समान।
ये तीनों के बारे में आप लोगों को पता है? किताब नहीं है क्या? किताब लेके नहीं आए जाके? अब पित्त का स्वरूप क्या है? पित्त आप सभी जानते हो कि पित्त क्या है। पित्त दो शरीर में ऊष्मा का वहन करने के साधन ही साथ पाचन आदि अग्निकर्म करता है। हमारा जो पित्त है शरीर में, वो क्या करता है? पाचन क्रिया करता है। चाहे धातुओं का हो, चाहे मलों का हो, चाहे खाए हुए पदार्थों का हो, सबका पाचन कौन करता है? पित्त दोष। ठीक है। ताप का कार्य है शरीर की ऊष्मा उत्पन्न करने के अतिरिक्त ताप परिवर्तन व नियमन है। यानी ये परिणाम में बदलता है, खाए हुए भोजन को बदल देता है, धातुओं को बदलता है। ठीक है। जैसे रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, किसका कार्य है? ये पित्त दोष का कार्य है। ठीक है। अमरकोश ने पित्त का मायु पर्याय दिया है। ठीक है। पित्त का स्वरूप कैसा है कि आचार्य तर्क के अनुसार उष्णता, तीक्ष्णता, लघुता, द्रवता, अनितेंद्र स्निग्धता है, कम स्निग्धता। कहने का मतलब कम स्निग्धता। वर्ण में अरुण व श्वेत को छोड़कर कोई अन्य होता है, यानी ये लगभग पीत वर्ण का होता है। ठीक है। पित्त तो दोष है, वो पीत वर्ण का होता है। कभी आपने देखा होगा कि खाना खाने के बाद में अपने शरीर में क्या हो जाती है? एसिडिटी रूप बन जाती है, जिसको क्या बोलते हैं सामान्य भाषा में? गलदाई। ठीक है। तो उससे क्या है कि अपन जैसे उल्टी करेंगे तो उसका रंग कैसा होगा? पीला। इसलिए पित्त दोष जो है वो पीले कलर का होता है। ठीक है। अब पित्त के गुण क्या है? उष्ण, तीक्ष्ण। उष्ण का मतलब होता है गर्म, गर्मी। तीक्ष्ण का मतलब तीखापन। द्रव्य, जैसे कई बार अपने वो होती है ना वोमिटिंग, तो उसमें क्या है कि तेजाब का ऐसा लगता है, जलन सी पैदा हो जाती है, उसका नाम है तीक्ष्ण। ठीक है। उष्ण तो गर्म होता ही है, बाहर निकालेंगे तो वो गर्मी महसूस करेगा, कभी गर्म है। तीक्ष्ण का मतलब तीखापन। द्रव का मतलब लिक्विड। द्रव का मतलब होता है लिक्विड। दो चीज है इसमें ध्यान रखना आप, एक तो होता है द्रव्य, एक होता है द्रव। द्रव्य किसको कहा गया है? वस्तु को। कोई भी वस्तु हो उसका नाम है द्रव्य। द्रव का मतलब होता है लिक्विड। ठीक है। विश्र, अम्ल। अम्ल का मतलब खट्टा, कटुक यानी खारा। ये पित्त के सामान्य गुण है। ये गुण के बारे में आपको पढ़ना है। अब इसके बारे में आगे लिखा है कि इस स्नेह है उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव्य, अम्ल, सर, कटु, ये पित्त दोष के गुण है। इन गुणों के विपरीत गुण वाले द्रव्यों का सेवन करने से प्रकोपित पित्त को दोष का शमन होता है। जैसे मान लो पित्त बढ़ गया, इसके विपरीत गुण वाले द्रव्य अपन सेवन करेंगे तो पित्त का शमन हो जाता है। विपरीत द्रव्य कौन से होंगे बताओ भाई? गर्मी को अपन कम करने के लिए कौन से द्रव्य खाएंगे? शीतल, ठंडा है। जैसे मधुर कोई चीज, मीठी चीज खाएंगे तो उसके अंदर क्या है? शीतल, शीतलता आएगी। ठीक है। तो वो पित्त की कमी हो जाएगी। पोषण, तीक्ष्ण, रुक्ष, लघु, वैश्य गुण पित्त दोष का है, होता है। ठीक है। हाँ। सुबह छोड़िए। तीक्ष्ण, द्रव, पोती, नील, पीत। ये देखो आ गया ना, पीत। पीत है ना पीला। उष्ण, कटु रस पित्त होता है, तथा विदग्ध हो जाने पर अम्ल रस युक्त हो जाता है। अम्ल माने खट्टा। वाग्भट के अनुसार क्या है कि इस स्नेह को स्निग्ध, तीक्ष्ण, शीघ्रकारी, उष्ण, लघु, विश्र यानी दुर्गंधित। विश्र का मतलब होता है दुर्गंधित। बदबू आती है, कई बार उल्टी आती है तो अपन बदबू से आती है ना उसमें, तो दुर्गंधित होता है वो। सर माने फैलने वाला तथा द्रव गुण युक्त पित्त होता है। अब इसके अंदर अलग अलग दिए हैं, जैसे चरक के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार, वाग्भट के अनुसार और सारंगधर के अनुसार। ये पित्त के गुण है। थोड़ा सा ये ऐसा से नजरों आप देख लेना भाई। ज्यादा अगर पढ़ाई नहीं करो तो ये सारणी जरूर देख लेना। इन शब्दों का व्याख्या जरूर करनी है। अगर नहीं आता हो तो एआई बता देता है आजकल। ठीक है। एआई खोलोगे तो उसके अंदर जैसे विश्र है, ये आपका
विशद है, पोती है, ये शब्द आपको दिमाग में रखने हैं ये, ठीक है। ये पेपर के अंदर ऐसी चीजें पूछते हैं, जो शब्द है ना वो शब्द ही पूछते हैं, इधर चक्कर में पड़ जाता है बच्चा, जो विद्यार्थी है वो। तो इसलिए इन शब्दों को जरूर ध्यान रखना। सभी आचार्यों ने पित्त के अंतर्गत अग्नि का स्थान माना है, ठीक है। दर्शन यानी देखना, पाचन आहार आदि का पाचन करना, ऊष्मा शरीर के तापक्रम को बनाए रखना। अपना जो शरीर का टेम्परेचर है ना, वो शरीर का टेम्परेचर पित्त दोष ही बनाता है। भूख लगना, प्यास लगना, शरीर की मृदुता, मृदुता मतलब होता है चिकनापन। प्रभा यानी शरीर की कांति, चमक। मन की प्रसन्नता, मेधा, मेधा मतलब होता है धारणा शक्ति को बनाए रखना। ये प्राकृतिक पित्त के कार्य हैं। शरीर में पित्त के अंतर्गत रहने वाली अग्नि की कुपित तथा अकुपित होकर शुभ व अशुभ कर्म को करती है। अपने शरीर के अंदर जो जठराग्नि है ना, वो पित्त कहा गया उसको। तो वो क्या है कि कुपित होकर के ही अपने जो अपाचन, जैसे अपन कहते हैं ना अनडाइजेशन, तो वो पित्त के प्रकोपित होने पर ही अनडाइजेशन होता है। जैसे अन्न का पचना, न पचना, नेत्रों से देखना, न देखना, शरीर के तापक्रम का ठीक रहना, न रहना, शरीर में स्वाभाविक गौर कृष्ण आदि वर्णों का रहना तथा विकृत वर्णों का होना, शौर्य, पराक्रम, भय, डर, क्रोध, हर्ष, मोह, प्रसाद आदि द्वंद्व जैसे सुख दुख इच्छा द्वेष आदि होना न होना, ये सभी कार्य पित्त के अंतर्गत आने वाली, पित्त के अंतर्गत रहने वाली अग्नि ही है। अकुपित या प्राकृतिक पित्त अपने शिराओं में संचार करता हुआ कांति, अन्न की रुचि, अग्नि, दीपन, निरोगता तथा अन्य धन्य गुणों को करता है। अब ये आप समझोगे कि ये कहाँ कैसे घूमता है वात पित्त कफ, तो ये अपने शरीर के ब्लड के अंदर मिलता है, ठीक है, खून के अंदर मिलता है। वात पित्त कफ तीनों साथ में चलते हैं। खून के अंदर पित्त अगर बढ़ गया तो कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है गर्मी की। वात अगर है बढ़ गया तो वात की बीमारियां हो जाएगी। कफ अगर बढ़ गया खून में तो कफ की बीमारी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए ये खून वो है, वो इसका आधार है, इसका वात पित्त कफ का दोष का। वाग्भट के अनुसार पाचन, उष्णता, दर्शन, देखना, भूख प्यास, भोजन के प्रति रुचि, प्रभा, मेधा, धी, सूता, शरीर संबंधी मृदुता, कोमलता आदि पित्त के कर्म है। ये कर्म के बारे में आपने सारणी बताई थी ना, ये सारणी को थोड़ा जरूर पढ़ लेना इसमें। अच्छा, अब आते हैं पित्त दोष के स्थान। पित्त दोष कहाँ रहता है? सभी तीनों दोष सर्व शरीर में व्याप्त होकर नियत स्थान पर रहते हुए अपने प्राकृतिक कर्म को करते हैं, ठीक है। ये तीनों दोष हैं, ये पूरे शरीर में रहते हुए प्राकृतिक अपना कार्य करते हैं। प्राकृतिक का मतलब स्वभाव के हिसाब से, जैसे वात क्या कर रहा है, पित्त क्या कर रहा है, इनका स्वभाव क्या है। अपने पीछे पड़ गया है ना कि वात के गुण क्या है, पित्त के क्या है, कफ के क्या है, वो उनके स्वाभाविक गुण हैं, वो अपने शरीर में रहते हुए अपने कार्य करते हैं, वात पित्त कफ, ठीक है। तो अब आगे इसके स्थान बताया गया है। तर्क के अनुसार श्वेत, लसिका, रस, रक्त, आमाशय को पित्त का स्थान माना गया है। श्वेत किसको कहते हैं? पसीने को। लसिका क्या होती है? किसको बोलते हैं लसिका? है? हाँ हाँ, ठीक है। रस, रस का मतलब अपने जैसे खाए हुए आहार जो है उसका रस बनता है वो। रक्त मतलब खून। आमाशय ब्लड के अंदर रहता है, ये आमाशय के अंदर भी रहता है, पित्त का स्थान माना गया है। ये जगह आप ध्यान में नोट कर लेना। इसमें श्रोणी गुदा के ऊपर किंतु नाभि के नीचे पक्वाशय है। पक्वाशय व आमाशय के मध्य में पित्त का स्थान है। वेदों के अनुसार इनका स्थान यकृत, प्लीहा, हृदय, दृष्टि और त्वक है। अब ये बताओ कि पित्त कहाँ कहाँ रहता है? लीवर में भी पित्त रहता है, ठीक है। कई बार लीवर बढ़ जाता है रोगी के, तो वो पित्त की विकार होता है उसमें। प्लीहा स्प्लीन बोलते हैं। हृदय, दृष्टि, दृष्टि का मतलब आंखों में, और त्वक, त्वक मानी त्वचा, तो इनके अंदर ये पित्त रहता है, ठीक है।
अब ये तो पित्त स्थान बताया गया है। वाग्भट में पित्त का विशेष स्थान नाभि तथा हृदय के मध्य माना है। नाभि और हृदय के मध्य में। अपने ड्यूडेनम कहाँ रहती है? लीवर, लीवर कहाँ रहता है? कौन से साइड में अपने शरीर के? इन दो मतलब को नहीं, लेफ्ट राइट बताओ। लीवर अपना राइट साइड में रहता है, हमेशा ध्यान रखना। लीवर जो है वो राइट साइड में रहता है शरीर के। ये तो सोचने की बात है। अब इसमें बताया है कि हृदय और नाभि के बीच में, यानी हृदय और नाभि के बीच में रहता है राइट साइड में। ठीक है, लीवर हमेशा ध्यान में रखना कि राइट साइड में ही रहता है। ड्यूडेनम, अब पित्त का कहां से बनता है? पित्त लीवर से ही बनता है। पित्त तो दोष है नहीं, अभी आप पढ़ रहे हैं, ये कहां बनेगा? लीवर के अंदर। लीवर से बन करके एक डक्ट होती है, उसके द्वारा वो कहा जाता है अग्नाशय में। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? ड्यूडेनम, अग्नाशय। ठीक है, हाँ, ग्रहणी बोल दो, हिंदी का नाम उसका ग्रहणी। तो उसके अंदर आकर के पित्त वो इकट्ठा रहता है। जो ही हमने भोजन किया उसी हिसाब से वो पित्त अमाशय में आता रहता है। उसके बाद उसका पाचन क्रिया होकर के छोटे आंत, बड़े आंत, रेक्टम। ठीक है, ये अपने ये शरीर क्रिया की चीजें हैं। शरीर क्रिया के अंदर आपने पढ़ा नहीं है, या आपको ध्यान नहीं है। अमाशय अपना रहता है लेफ्ट साइड में। स्टोमक जो है वो लेफ्ट साइड में रहता है और लीवर है वो राइट साइड में रहता है। ठीक है, पित्त, इसमें लिखा है पित्त का भौतिक स्वरूप। भाई पित्त का भौतिक स्वरूप क्या है? भौतिक का मतलब होता है उसका रूप। ठीक है, वर्ण में क्या है? पीत यानी पीला, हरित मानी हरा, नील यानी नीला। अपने कई बार उल्टी करते हैं, शरीर तेजाब बन जाता है, तो उसकी शक्ल क्या होगी? हरी, पीली और क्या होता है? नीला। तो ये पित्त के वर्ण है, यानी पित्त वो क्या कहते हैं? रंग है। इसमें गंध का मतलब दुर्गंधित है, इसमें बदबू आएगी। रस है इसका कटु या अम्ल, जैसे खट्टी डगार आती है उसका कटु होता है, खारापन होता है, और खट्टापन भी होता है। स्पर्श है उष्ण और अल्पस्निग्ध। अब बाहर निकलेंगे, मुंह में अपने महसूस करते, हाथ लगाए देख नहीं सकते, मुंह में जो ही आएगा वो खट्टी डगार वगैरह जो आएगी वोमिटिंग, तो वो गर्म होगी। भौतिक गुण इसके हैं लघु, तीक्ष्ण और द्रव्य और सर। ठीक है, नैसर्गिक गुण क्या है इसके? शब्द, स्पर्श, रूप। पित्त का अग्नि महाभूतजन्य होने से रूप उसका स्वाभाविक गुण है, तथा इसमें आकाश व वायु महाभूत के शब्द तथा स्पर्श गुण भी होते हैं। इसके अंदर देखो, ये जो महाभूत है ना, ये एक दूसरे दोष में समाहित होते हैं। वात में, पित्त में और कफ में। पित्त के अंदर क्या है? दोनों दोष बताए गए इसमें, वात और पित्त। वात पित्त है, ये याद रखना आपको ये वात पित्त है, ये बहुत बड़ा सेट होता है दिमाग में। तो सबसे पहले आपको मैंने ये बताया था कि पित्त पंगु, कफ पंगु, पंगो मल धातु है, वायु न यत्र नियंत्रित तत्र गच्छन्ति मेघवत। यानी पित्त और कफ जो है उसको कौन ले जाता है अपने स्थान में? वायु। सबसे प्रमुख स्थान वायु का शरीर के अंदर प्रमुख स्थान है, यानी वायु के द्वारा ही सब चीजें घूम रही है अपने शरीर में। अगर वायु नहीं होगी तो कोई भी चीज नहीं घूमेगी। चाहे आहार खाया वो नीचे तक जाओ, चाहे ब्लड का सर्कुलेशन हो, सब इसको कौन कराता है? वात। इसलिए वात सबसे प्रमुख चीज है, ये याद रखना। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि वात में पंगु ये है, कफ पित्त पंगु, पंगु ने लंगड़ा, पित्त पंगु, कफ पंगु, ये दोनों लंगड़े हैं। पंगो मल धातु है, मल और धातु है वो भी लंगड़े हैं। वायु न यत्र नियंते, जहां हवा नहीं है, जहां हवा नहीं है तो ये लंगड़े हैं, तो हवा ही इसको ले जाती है। जैसे बादल है तो बादल को कौन ले जाएगा? हवा। अब जैसे बादल यहाँ है, हवा चल रही है तो हवा उसको आगे खिसका देगी, इसीलिए इसका नाम है
पिता पंगु कफ पंगु पंगो मल धातु है, वायु न यत्र नियंते तत्र गसंति मेघवत। मेघ मतलब बादल। अब इसमें आता है अपने पित्त दोष के स्थान। तो पहले अपने पित्त दोष के स्थान पढ़े थे, कौन कौन से? लसिका है, ब्लड, यकृत, ये इस चीज के बारे में पढ़ा। ये सरसरी नजरों में ये सभी जगह रहता है पित्त, लेकिन इसका जो प्रमुख स्थान है वो है अलग बताया इसमें। देखो आप, पित्त के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? रंजक, पाचक, मैं लिख देता हूं याद रहेगा। रंजक, पाचक, आलोचक, और अवलंबक है? साधक। साधक कहाँ रहता है? हृदय में। साधक और अवलंबक। ठीक है, ये अपने 5 पित्त के भेद हैं। उसी जैसे अपने वात के पढ़े थे ना, उसी हिसाब से पित्त के भी 5 भेद हैं। अब इसमें स्थान में बताया गया रंजक कहाँ रहता है, पाचक कहाँ रहता है? और आलोचक कहाँ रहता है, साधक कहाँ रहता है, और ब्राजक पित्त कहाँ रहता है। अपने अम्लक में लिखा है इसमें, वो आलोचक है, ये ब्राजक है ना, वो अम्लक की तरह ही है, कोई दिक्कत को नहीं इसमें। क्यों? अलग अलग शब्द है ना, ये अलग अलग शब्द आते हैं हर जगह। अब क्रमशः देखो आप, राकृत यानी जो अपना रंजक पित्त है, राकृत यानी रंगने वाला। रंजक का मतलब होता है रंगने वाला। अब अपने रस है, खाया पिया आहार जो बनाया रस बन गया, तो रस कहां जाएगा? लीवर में। लीवर में क्या होगा कि रस से रक्त बनेगा। ये अपनी मशीन है खून बनाने की। यकृत जो है इसमें जाकर के खून बनता है, तो इसको वहां रंगा जाता है रस को, इसलिए इसको कहा गया है राकृत। पक्ति, पक्ति माने ब्लड। तेज, तेज माने गर्मी। मेधा, बुद्धि। उष्मा यानी गर्मी। ठीक है, राज्य की कर देते हैं इसको। क्या? तो अब आपने पाचक पित्त के बारे में पढ़ रहे हैं। मैं सिर्फ ये एक पीरियड लूंगा, दोनों पीरियड एक साथ में हो जाएंगे, अलग अलग नहीं लेंगे। तो इसके अंदर अपने ये जो अलग अलग है इनका वर्णन है, मैं इसको करके धीरे धीरे बता देता हूँ। मुख्य मुख्य चीजें इशारा पढ़ेंगे तो इसके अंदर क्या है, काफी टाइम लगेगा। तो मोस्ट चीज है वो बता रहा हूँ आपको कि पाचक पित्त के स्थान विशिष्ट कर्म क्या है। कि शरीर में पाचक पित्त का स्थान है आमाशय और पक्वाशय। पक्वाशय किसको कहा गया है? बड़ी आंत को। ठीक है, इसके मध्य में रहता है आमाशय और पक्वाशय। ये पहले बताया था कि हृदय और किसके बीच में? नाभि के बीच में। तो हृदय और नाभि के बीच में अपने वो पहले बताया ग्रहणी, उसी का नाम ये बताया है क्योंकि स्थान बताया आमाशय और पक्वाशय के बीच में ही ग्रहणी रहती है। ठीक है, सभी प्रकार की अग्नियों में प्रधान पाचक अग्नि यानी जठराग्नि। सबसे जो 5 अग्नियां हैं उसके अंदर प्रधान अग्नि है वो जठराग्नि है। पाचक अग्नि शेष अग्नियों अर्थात 12 अग्नियां हैं। कौन कौन सी? 5 भूताग्नि, 7 धातुअग्नि। कितनी हो गई? 12। एक हो गई जठराग्नि। ये 13 अग्नियां हैं। तो इसका अलग अलग कार्य है। पाचक अग्नि की वृद्धि होने पर शेष अग्नियों की वृद्धि होती है। सबसे पहले जठराग्नि है, जठराग्नि के बाद में ही 12 धातुएं बाद में बनती है सारी, धातुअग्नि और मौतिकाग्नि। तो ये मतलब सबसे जठराग्नि जरूरी है। अगर जठराग्नि कमजोर रहेगी तो आहार का पाचन नहीं होगा, आहार नहीं पाचन होगा तो धातु भी नहीं पाचित होगी,
ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले जठराग्नि की अपने चिकित्सा करनी चाहिए। आगे आएगा ये चिकित्सा कार्य में कि अगर भूख नहीं लगती है, भूख क्यों नहीं लगती, कि पाचकाग्नि की कमी है, यानी जठराग्नि की कमी है। तो जठराग्नि अगर सही रहेगी तो उसको भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, सब चीज होगी। तो जठराग्नि की चिकित्सा करनी चाहिए। अतः विधि पूर्वक अग्नि व पान स्वरूप ईंधन के द्वारा पाचक अग्नि की रक्षा करें। पाचक अग्नि के उचित रूप या साम्य अवस्था में रहने से ही वायु तथा बल की स्थिति शरीर में रहती है। ठीक है। आहार के पाचन में जठराग्नि पाचकाग्नि मुख्य रूप से उत्तरदायी है। इसलिए आचार्य चरक कहते हैं कि जो अन्न शरीर धातु ओज बल ओज का पोषक है उसमें जठराग्नि ही कारण है। अपने शरीर में जितने भी धातु अग्नि है और है वो उसको कौन पचाता है, जठराग्नि पचाती है उसको। क्योंकि अपक्व आहार से रस आदि धातुओं की उत्पत्ति उचित रूप से नहीं होती। अब अगर जठराग्नि कमजोर है तो आगे चल करके धातुअग्नि भी कमजोर हो जाएगी। इस प्रकार मनुष्य के शरीर की आयु बल वर्ण स्वस्थता उत्साह शरीर की अभिवृद्धि कांति ओज तेज अग्नियां तथा प्राणी सभी पाचक अग्नि की प्रबलता होने पर भी स्थिर रहते हैं। ठीक है। पक्वाशय व अमाशय के मध्य स्थित पित्त अदृष्ट कारण से या पूर्व जन्मकृत कर्म के कारण 4 प्रकार के अन्न, 4 प्रकार के अन्न कौन कौन से हैं? अशित पीत लीड और खादित। इसके बारे में पढ़ा होगा आपने पहले। 4 प्रकार के भोजन है। अशित किसको कहा गया है? समझ में नहीं आ रहा है। अशित किसको कहा गया है? अब 4 प्रकार के भोजन बताए, अशित पीत लीड और खादित। अशित का मतलब होता है जो दांतों के द्वारा चबाया कर खाया जाता है। पीत का मतलब जो पिया जाता है जैसे राबड़ी, ठीक है। और लीड और खादित, ठीक है। इस प्रकार से 4 प्रकार के भोजन होते हैं। ठीक है। दोष रस मूत्र व मल को पृथक करता है तथा पक्वाशय व अमाशय के मध्य रहते हुए अपने प्रभाव से शेष 4 पित्त कौन कौन से? रंजक भ्राजक साधक और आलोचक स्थानों को तथा समस्त शरीर को अग्नि उष्मा कर्म यानी उष्णता कर्म से अनुग्रहित करता है। इस पित्त को पाचकाग्नि कहा गया है। जो पित्त पक्वाशय व अमाशय के मध्य में रहकर पंच महाभूतों से निर्मित होने पर भी आग्नेय गुण की अधिकता के कारण द्रवता को छोड़कर अपने सहकारी वायु कलेद आदि कारणों के द्वारा शरीर पर अनुग्रह रूप से दहन पाचकाग्नि क्रिया को करता है, उसे अग्नि कहते हैं। यह पित्त अन्न को पचाता है, सार व किट भाग को अलग अलग करता है। जो शेष पित्त स्थान पर, जैसे में 2 शब्द आए इसमें सार और किट। सार भाग क्या है इसमें? जैसे अपने आहार किया, रस का सार भाग क्या हुआ? बोलो, रस का सार भाग क्या है? इसमें पहले ही पढ़ाया था आपको मैंने कि हर धातु है तो उसका सार भाग और पित्त भाग, धातु उपधातु, यह भी आपको पहले पढ़ाया गया था, ये पढ़ानी है आप लोगों ने। ठीक है। ये आगे चल के आगे आएगा, आगे बताएंगे, याद भी नहीं रहेगा आप लोगों को। सार भाग ब्लड हो गया इसका, रस का, और पित्त भाग क्या हुआ? पित्त। मतलब जो अपने आहार किया उसका सार भाग तो है खून, और उसके बाद में जो किट भाग है वो है पित्त। ठीक है। ये इस तरह से 7 धातुएं हैं, इनकी किट भाग और सार भाग ये आएंगे वो। ठीक है। थोड़ा इसको ध्यान से सुनना। सार व किट भाग को अलग अलग करता है क्या? पित्त दोष। शेष को पित्त स्थान शरीर में है उनको अपने स्थान में रहकर ही बल देता है, वह पाचक पित्त है। ठीक है। पाचक पित्त कहाँ रहेगा? अमाशय के अंदर, और अमाशय और पक्वाशय बीच में। पाचक पित्त सभी पित्तों में श्रेष्ठ पित्त है। पाचक पित्त जो है वो सब, ये जो पित्त है चारों में से सबसे प्रमुख है। यह भुगतान का पाचन कर रस आदि धातुओं का निर्माण करता है। अब इसमें यह दिखाया गया है चार्ट में, देखो कि पक्वाशय और वह अमाशय के मध्य ग्रहणी, ठीक है, अपने डुडेनम कहते हैं ना, ये पक्वाशय और अमाशय के बीच में रहती है, तो इसको ग्रहणी भी कह दो, डुडेनम भी कह दो। ठीक है।
तो ये क्या है, पित्त का स्थान है। तो पित्त क्या चीज है कि रस का पित्त भाग है। रस कहाँ जाएगा सबसे पहले, यकृत में। यकृत में उसका क्या बनेगा, ब्लड बनेगा, खून बनेगा। और जो किट भाग है वो पित्त बन जाएगा, वो कहाँ जाएगा, ग्रहणी के अंदर। वो जो किट भाग है वो ग्रहणी के अंदर आ जाएगा। जो अपने आहार वगैरह करते हैं उसमें पाचन में सहायक है, यानी अग्नि है, जठराग्नि, उसका नाम है जठराग्नि, पित्त का ही भाग है। ठीक है। अब आता है रंजक पित्त। आप पहले पाचक आ गए अपना। पाचक पित्त जो है सबसे प्रमुख है सभी में। पाचक पित्त जो है सभी पित्त में यानी पंचों पित्तों में सबसे प्रमुख है। अगर ये कमजोर रह गया तो पूरे शरीर में धातुएं भी कमजोर हो जाएगी। ठीक है, अपना शरीर कमजोर हो जाएगा। क्यों, भूख ही नहीं लगेगी, खाना खाएंगे वो पचेगा नहीं, न तो रस बनेगा, न रक्त बनेगा, न मांस बनेगा, इसलिए सब कमजोर हो जाएगी। इसलिए जठराग्नि जो है वो इसके अंदर प्रमुख है, यानी पाचक पित्त। जठराग्नि कह दो, पाचक पित्त कह दो, एक ही चीज है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान करने की बात है। सभी मनुष्यों में पित्त की उष्मा तथा रसों का अपना तेज अर्थात पित्त की उष्मा तथा उन रसों के तेज के रंजन से रस रक्तता को प्राप्त होता है। ठीक है, रंजक पित्त क्या करता है कि रस को रंगने का काम करता है, रस को रंगने का काम करता है रंजक पित्त। ठीक है, जो पित्त यकृत यानी लीवर और प्लिया में रहता है। अब याद रखना कि रंजक पित्त कहां रहता है, यकृत और प्लिया में। ठीक है, उसकी रंजन कांति संज्ञा होती है। रंजन काग्नि मतलब रंजक रंगने वाली यानी रंजक। रंजक पित्त रस धातु का, रंजक पित्त है रस धातु का रंजन कर रक्त धातु का निर्माण करता है। अर्थात वह आहार के पाचन से बना हुआ जल तत्व के अधिकता रखने वाला या जल के समान जीवन पर तर्पण रूप में शांति देने वाला है। रस प्रथम यकृत प्लिया में जाकर राग यानी रक्त रूप को प्राप्त होता है। देहधारियों के शरीर में रहने वाले विशुद्ध तेज से रंजित तथा अविकृत निर्मल जो आहार प्रसाद से जलीय रस है वह रक्त कहा जाता है। जो पित्त अमाशय में रहता है वह रस को रंग देने का कारण रंजक पित्त कहलाता है। सारंग तरंग के अनुसार क्या है कि जो पित्त यकृत में होता है वह रस को रक्त में बदल देता है। अपने जो यकृत है वो खून बनाने की मशीन है, याद रखने की बात है। ये वैसे तो याद नहीं रहेगी, लेकिन ये लीवर जो है सबसे प्रमुख है शरीर में। अगर लीवर खराब हो गया तो सब गड़बड़ घोटाला है, आदमी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि उसमें खून ही नहीं बनेगा, खून नहीं बनेगा तो शरीर कमजोर हो जाएगा, कमजोर होगा तो मृत्यु पहुंच जाएगा वो। इसलिए लीवर सबसे जरूरी है और शरीर में ये एक ही होता है। ठीक है, रक्त निर्माण प्रक्रिया में रस समान वायु को प्रेरणा से हृदय में पहुंचता है तथा वहां रंजक पित्त से पाचित होकर रक्त बन जाता है। इस प्रकार रस से रक्त बनने में रंजक पित्त का स्थान यकृत तथा हृदय दोनों का कहा जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो सारणी दी है, रंजक पित्त का स्थान कहाँ, यकृत, प्लीहा, आमाशय और हृदय, ये जगह बताई है। जैसे चारों बताइए ना, इसके अंदर सबसे प्रमुख है यकृत। रस का रंजन रक्त का रंग में परिवर्तन करना। रंजक इसका पित्त का क्या कार्य है, रस का रंजन, रंजन माने रंगना, कर रक्त में यानी खून में परिवर्तन करना है। साधक पित्त आता है, सभी आचार्यों ने साधक पित्त का स्थान हृदय माना है। यह याद रखना, साधक पित्त कहाँ रहता है, हार्ट में। शौर्य, भय, क्रोध, हर्ष, मोह, प्रसन्नता आदि द्वंद्वों को करने वाला साधक पित्त होता है। कई बार अपने मन में भय हो जाता है कोई चीज को देख करके, बात सुन करके, है, और क्रोध गुस्सा भी आ जाता है, खुशी भी होती है। तो वो हार्ट में जो अपना ये रहता है ना पित्त, कौन सा, साधक पित्त, उसकी वजह से अगर सही रहेगा साधक पित्त तो ज्यादा खुशी में भी अपना एक जगह स्थिर रहेंगे। और जैसे मान लो कोई घटना हो गई, गुस्सा आ गया अपने को, वो भी अपने हार्ट के द्वारा ही होता है। ठीक है, वो भी एक जगह रहेगा, धड़केगा नहीं। कई बार तो क्या है, लड़ाई दंग हो जाए, लोग बोले मेरे तो काल तो खड़े हो गए। तो इसलिए वो
साधक पित्त होता है वहां, ठीक है। साधक पित्त प्रमुख है, ये याद रखना। सुश्रुत के अनुसार जो पित्त हृदय में रहता है उसको साधक अग्नि कहते हैं, ठीक है। अपने अग्नि बारे में पढ़ रहे हैं ना, उसको साधक अग्नि कहते हैं। अग्नि पित्त, अग्नि कह दो पित्त कह दो, एक ही चीज है, ठीक है। बार बार ये शब्द आ रहे हैं, आपको भ्रमित करने वाले हैं। पित्त का नाम ही अग्नि है, तो ये अग्नि कह दो चाहे पित्त कह दो, ये अपने शरीर के बारे में पढ़ रहे हैं। अग्नि तो बाहर भी है, आग को कहते हैं अपने, लेकिन अपने शरीर की जो पंच महाभूतात्मक है उस हिसाब से अपने शरीर में जो पित्त है उसको अग्नि कहा गया है। यह मेधा, अभिमान आदि के द्वारा इच्छित मन के विषयों का साधन करता है। अर्थात साधक पित्त धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन पुरुषार्थ का साधक है, इस प्रकार ये जानना चाहिए। अगर हमारे में हिम्मत होगी, हिम्मत कह दो, या अपने हृदय बलवान होगा, मजबूत होगा, तो अपनी ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है। वाग्भट के अनुसार जो पित्त हृदय में रहता है उसे साधक पित्त कहते हैं। यह पित्त बुद्धि, मेधा, अभिमान आदि द्वारा इच्छित पदार्थों की सिद्धि करता है। अब एक थोड़ा सा उदाहरण ले लो। अगर साधक पित्त आपका कमजोर है, पेपर देखते ही आप घबरा गए, पेपर देखते ही आप घबरा गए, आपका दिल धड़कने लग गया, तो वहां साधक पित्त होता है, वो मजबूत नहीं है आपका। घबराने से क्या है कि बुद्धि भी काम नहीं करेगी, ज्ञान भी नष्ट हो जाएगा, जो आपको याद है ना वही भूल जाओगे। इसलिए साधक पित्त को मजबूत रखना पड़ेगा, ठीक है, वो जहां हार्ट में रहता है, ठीक। अब इसके बाद में ये साधक पित्त का बताया गया है। हृदय, हृदय के आवक, कफ व तम को दूर करता है, मन को उत्कृष्ट कर बुद्धि, मेधा, अभिमान आदि विकसित करता है। उसके बाद में आता है आलोचक पित्त, ठीक है। आलोचक कहाँ रहता है? आंखों में। सभी आचार्यों ने आलोचक पित्त का स्थान नेत्र तथा उसका कर्म दर्शन करना बताता है। जो अपने को दिखाई दे रहा है वो आलोचक पित्त के द्वारा दिखाई दे रहा है। सुश्रुत के अनुसार क्या है? जो पित्त दृष्टि या नेत्र में रहता है उसे आलोचक पित्त नाम से जाना जाता है। आलोचक का मतलब होता है देखना, ठीक है। लोचन नाम सुना होगा, लोचन। लोचन किसको कहते हैं? आंख को। ये पर्यायवाची शब्द है नेत्र का, लोचन। तो इसका ये शब्द बनाया आलोचक, जो देखने की चीज है वो आलोचक, ठीक है, उसे ये शब्द बनाया। वह वस्तु के रूप का नेत्रों से दर्शन कराता है। नेत्र में रहकर रूप का दर्शन कराने वाले पित्त को आलोचक पित्त कहते हैं। अब भेल संहिता के अनुसार आचार्य भेल ने आलोचक पित्त को दो भेद बताए हैं, एक तो चक्षु वैशेषिक और एक बुद्धि वैशेषिक। जो पित्त आत्म मन के सन्निकट से ज्ञान कराता है तथा जो वस्तु के रूप, वर्ण आदि का ज्ञान कराता है उसे चक्षु वैशेषिक कहते हैं। इसका स्थान नेत्र है तथा बुद्धि वैशेषिक का स्थान ध्रुवों के बीच संज्ञाट में बताया गया है। ध्रुव कौन से हैं? अपने जो भौ है ना, ये उसको ध्रुव कहा गया है। उसका बीच का स्थान है, बीच का जो भाग है उसको नाम है श्रृंगाटक। ये शब्द है, ये थोड़ा ध्यान रखना। यह सूक्ष्म अर्थों को भी ग्रहण करने में समर्थ है। आलोचक पित्त का स्थान कहाँ है? दृष्टि यानी नेत्र। अब इसके बाद में आता है भ्राजक पित्त। भ्राजक पित्त के स्थान व विशेष कर्म क्या है कि सभी आचार्यों ने भ्राजक पित्त का स्थान त्वचा माना है। त्वचा मतलब चमड़ी। अपने जो चमड़ी के अंदर कौन सा पित्त रहता है? भ्राजक, ये याद रखना, ठीक है। इसका कार्य त्वचा को चमकाना है। अपने जो कभी देखा होगा आपने उदाहरण के रूप में कि ज्यादा धूप में काम करने वाले मनुष्य हैं या जीव हैं वो काले पड़ जाते हैं। तो काले क्यों पड़ते हैं? कि पित्त की वृद्धि हो जाती है, वहां रंजक पित्त की या भ्राजक पित्त की वृद्धि हो जाती है, इसलिए वो काले पड़ जाते हैं। जो ठंडे स्थान में रहेंगे उसकी चमड़ी है वो गोरी होती है, ठीक है। भ्राजक पित्त का स्थान त्वचा है तथा इसका कार्य त्वचा की प्रकृति व विकृति का ज्ञान कराना है। जो पित्त त्वचा में रहता है भ्राजक अग्नि कहलाता है, ठीक है। भ्राजक अग्नि कह दो या भ्राजक पित्त कह दो, एक ही बात है। त्वचा में स्थित पित्त जो त्वचा को चमकाता है वह चमकने के कारण भ्राजक पित्त है, उसकी भ्राजक अग्नि संज्ञा है। तथा त्वचा पर अन्य क्रियाओं में प्रयुक्त स्नेह आदि के अभ्यंग, अपने जैसे मालिश करते हैं
सेचन यानी कोई चीज का सेचना, अवगाहन यानी तैरना, नहाना मतलब, तथा आलोकति उसके ऊपर जैसे अपने आलेप करते हैं ना, कई बार मेट वगैरह है या पिट्ठी वगैरह मसलते हैं, उसको आलेपक कहा जाता है। क्रियाओं के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले द्रव्यों को पकाता, पाचन करता है तथा शरीर की छाया का प्रकाशक है। वाग्भट के अनुसार क्या है कि त्वचा में स्थित पित्त को, जो त्वचा को चमकाता है, वह चमकाने के कारण ही भ्राजिक पित्त कहलाता है। अब देखो, भ्राजिक पित्त स्थान है त्वचा, त्वचा यानी स्किन का कार्य क्या है इसका? अभ्यंग, लेप, परिषेक, अवगाहन आदि कार्य शरीर में ग्रहण करना। जैसे अपने को शरीर पे लेप करते हैं, पानी से अपने नहाते हैं, धोते हैं, अभ्यंग है, मालिश वगैरह करना है, तो उसको क्या करता है? इसका कार्य है ये चमड़ी का। प्रभाव व वर्ण का प्रकाशन यानी शरीर की चमक और उसका वर्ण, ये प्रकाशन कार्य किसका है? चमड़ी का है। अब आता है कफ दोष। अब कफ दोष के अंदर भी ये 5 भेद हैं। थोड़ा सा ये और पढ़ लेते हैं, एक पूरा मतलब हो जाएगा ये, ठीक है? उसके बाद में छुट्टी कर देंगे आपकी। आप शरीर के अंदर अपने 3 दोष है, वात पित्त कफ। सबसे अंतिम जो है ये कफ दोष है। आप कफ दोष को क्या कहेंगे? श्लेष्मा भी कह सकते हैं, ठीक है? ये ध्यान रखना शब्दों का। श्लेष्मा या कफ दोष की उत्पत्ति जल महाभूत से होती है, ठीक है? इसके अंदर जल महाभूत सबसे प्रधान होता है, क्योंकि अपना शरीर पंच महाभूत से ही है, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी से ही बना हुआ है, तो इसके अंदर जल प्रधान है। कफ के अंदर जल प्रधान होता है। श्लेष धातु में मनिन प्रत्यय लगाने से श्लेष्मा शब्द की उत्पत्ति होती है। श्लेष धातु में मनिन प्रत्यय लगाने से श्लेष्मा शब्द की उत्पत्ति होती है, ठीक है? अब इसके बाद में आता है ये आपके श्लिष आलिंगने, धातु से कृदंत प्रत्यय होने पर श्लिष इस शरीर से श्लेष्मा शब्द बनता है। आलिंगनार्थ से श्लिष धातु मनिन प्रत्यय सर्व धातु भ्यो मनिन इति सुणे क्या कृत्य श्लेष में रूपम, ये दलन आचार्य ने कहा है। अर्थात श्लिष धातु में मनिन प्रत्यय गुण होकर श्लेष में शब्द की उत्पत्ति होती है। आलिंगन का शाब्दिक अर्थ संयोग करना या जोड़ना है, किसका? श्लेष्मा शब्द की उत्पत्ति होती है। आलिंगन का शाब्दिक अर्थ क्या है? आलिंगन का मतलब होता है संयोग करना या जोड़ना। तब शब्द केन जलेन फलती वर्धते थी कफ है, यानी जो जल से बढ़ता है उसे कफ कहते हैं। कफ कट बढ़ता है कफ, जो अपने लिक्विड पीते हैं, पानी, जूस वगैरह, और उसके बाद में क्या बढ़ता है? कफ बनता है, ठीक है? इसका मतलब ये है। श्लेष्मा परस्पर विघटित हुए शारीरिक अणुओं को आपस में संश्लिष्ट कर मिलाने का वाला होता है। अब शरीर में अलग अलग चीज है, जैसे मान लो अपने भोजन किया, क्या जैसे भोजन में अपने अखरोट भी खा लिए, बादाम भी खा लिए, ऊपर से जूस पी लिया, तो उसको सबका मिलाने का किसका कार्य है? श्लेष्मा, इसका श्लेष्म का यानी कफ का। कफ के द्वारा वो अंदर से इकट्ठे हो जाते हैं, चिकना हो जाता है उसका, यानी लुगदी रूप में अपन बोलते हैं लुगदी। लुगदी का मतलब क्या है बताओ? चटनी, ठीक है? जो चटनी बनाते हैं उसका नाम है लुगदी, ठीक है? तो वाग्भट के अनुसार त्वचा में स्थित पित्त को, त्वचा को चमकाता है, वह चमकाने के कारण, ये तो पित्त का है क्या? तो पित्त पड़ने लग गया यार। श्लेष्मा का स्वरूप क्या है? श्लेष्मा सूक्ष्म रूप से शरीर के अवयव में व्याप्त रहता है। श्लेष्मा के गुणों के आधार पर ही उनके स्वरूप का वर्णन मिलता है। सनिग्धता, अब इसके क्या है? सनिग्धता चिकना होता है, शीतता ठंडा होता है, भारीपन ये भारी भी होता है, श्वेतपन यानी सफेद होता है, मधुरता, स्थिरता, पिछलता, चिकनापन, ये कफ के आत्म रूप यानी अपने स्वरूप है। स्वरूप ये कफ को स्वरूप है। ये गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्निग्ध, पिछल गुण वाला श्लेष्मा होता है। इसके विपरीत गुण वाले द्रव्यों के सेवन से कफ का शमन होता है। अगर शरीर के अंदर अपना कोई ये कफ ये दोष बढ़ गया या, तो इससे क्या करेंगे? कम करने के लिए ये कटु वगैरह द्रव्य है वो खाएंगे अपन। कटु द्रव्य में जैसे काली मिर्च है, लौंग है, सौंठ है, ये कटु द्रव्य होते हैं। इसका सेवन करने से श्लेष्मा है या कफ है वो कम होता है, यानी उसका शमन होता है। अपने आयुर्वेद में यही आएगा, क्योंकि वात पित्त कफ तीनों है। वात बढ़ गया तो क्या चीज खिलाएं?
कम करने के लिए। पित्त बढ़ गया तो उसको क्या खिलाएं, है, कफ बढ़ गया तो उसको क्या खिलाएं। तो ये द्रव्य के बारे में आएगा आपके सेकेंड ईयर में। अभी द्रव्य तो आपके है ही नहीं, द्रव्य गुण विज्ञान है, ठीक है, वो आगे सेकेंड ईयर में आएगा। श्वेत गुरु स्निग्ध पिच्छेद शीत मधुर तथा विदिग्ध होने पर लवण रस वाला श्लेष्मा होता है। इसका जो रस है थोड़ा सा लवणीय होता है, यानी जैसे लवण का रस होता है ना, उसी हिसाब से। स्निग्ध गुरु श्वेत पिच्छल शीतल गुण वाला श्लेष्मा होता है। यह है तमोगुण प्रधान तथा रस में मधुर होता है। तमोगुण प्रधान क्यों कहा गया है कि शरीर के अंदर अगर सादा कफ बन गया तो शरीर है तामसिक हो जाएगा, यानी आलस्य युक्त हो जाएगा। कोई चीज अपने जैसे श्लेष्मा बढ़ाने वाली चीज खा लेंगे तो शरीर भारी हो जाएगा और आलस्य आ जाएगा। विकृत होने पर लवण रस वाला होता है। अब इसके आगे अपने जैसे सारणी दी गई है, श्लेष्मा की कौन सारणी क्या इसमें तर्कानुसार, सुश्रुतानुसार, वाग्भट और सारंगधर, ये आप चार आचार्यों का नाम तो याद कर ही लेना, क्योंकि जब भी कहाँ आए तो आचार्यों का नाम जरूर लिख देना, ठीक है। जैसे चर्क, सुश्रुत, वाग्भट और सारंगधर। तो इसके अंदर ये बताया वो ये गुरु शीत मधुर, ये चीजें इसके अंदर आ रही है। भौतिक स्वरूप क्या है इसका, ये सफेद होता है, गंध यानी गंधहीन होता है, इसमें कोई दुर्गंध नहीं आती। रस मधुर होता है इसका, स्पर्श शीत स्निग्ध पिच्छल और जैसे छूने से ठंडा, चिकना, पिच्छल, सांद्र और द्रव और मृदु होता है। गुण है इसके मूर्त, गुरु, शीत, स्निग्ध, मंद, मृदु, स्थिर, पिच्छल, सुलक्षण, स्थूल, सांद्र, श्वेत, मधुर, लवण है। विद्यावस्था में कफ दोष में जल महाभूत का रस गुण विशेष है। इसके साथ आकाश आदि महाभूतों के शब्द, स्पर्श, रूप आदि गुण भी वर्तमान रहते हैं। अब ये ध्यान रखना कि जितने भी जैसे कफ दोष है, क्यों जलयांश है, ये जल के द्वारा बना है, तो और बाकी जो चारों भूत हैं वो साथ इसमें मिले हुए हैं। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, 5 महाभूत है अपने। तो अगर जल का मतलब होता है कफ, इसके अंदर कफ आया है इसमें, तो कफ के साथ में ये चारों भूत इसमें मिले हुए हैं। भूत ये मत देख लेना कि भाई वो रात को दिखाई देता है, वो भूत नहीं, ये पंच महाभूत है, ठीक है, वो इसके कफ में मिले हुए हैं। श्लेष्मा के अंतर्गत रहने वाला सोम ही कुपित या अकुपित होकर शरीर में शुभ तथा अशुभ कर्मों को करता है। जैसे दाढ़ यानी शरीर में दृढ़ता, स्थिरता, शरीर का उपयोग, व्रण, कार्यशीलता, दुर्बलता करना, उत्साह, कार्य करने की दृढ़ इच्छा, आलस्य, वृष्टा, मैथुन शक्ति बढ़ाना, नपुंसकता, विषयों का ज्ञान, अज्ञान, बुद्धि, अपने कार्य को ठीक प्रकार से करना, मोह यानी बुद्धि का ठीक प्रकार से कार्य नहीं करना आदि को उत्पन्न करना, यह प्राकृतिक श्लेष्मा के कर्म है। शरीर में स्नेह को बनाए रखना, अब शरीर में जो चिकनापन बनाए रखता है वो किसका काम है, कफ का। संधि बंधनों में ठीक रखना, अब अपने जो शरीर की संधियां हैं, संधियां किसको कहते हैं, जोड़ों को। तो ये जितने भी जोड़ अपने हाथ पैरों के जितने भी है तो उसके अंदर कफ रहता है। कई बार कहते हैं डॉक्टर कहते हैं बोले आपके जोड़ों में दर्द हो, ये जोड़ों में आवाज आ रही है, कट कट की आवाज आ रही है, तो बोले भैया आपका ग्रीस खत्म हो गया, तो उसका नाम है कफ, ठीक है। तो कफ जो दोष है वो अपने जोड़ों में रहता है, ठीक है, शरीर में हो जाता है, ठीक है। श्लेष्मा को बल कहा गया है, जब वह स्वाभाविक अवस्था में रहता है तो शारीरिक बल की वृद्धि होती है तथा विकृता अवस्था में रहता है तो शरीर को मलिन करता है, तो इसे मल कहते हैं, इसे ओज भी कहते हैं तथा विकृता अवस्था में इसे पाप कहते हैं। प्राकृतिक श्लेष्मा का ओज दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। सुश्रुत के अनुसार कफ अमाशय में ही रहता हुआ अपने प्रभाव से तथा जलीय क्रिया से शेष श्लेष्म स्थानों पर तथा शरीर का उपकार करता है। छाती में स्थित कफ त्रिक को धारण करता है तथा अंदर अपने सौम्य वीर्य से हृदय का अवलंबन करता है। अवलंबन का मतलब होता क्या है, अवलंबन किसको कहते हैं, अवलंबन का मतलब होता है उसके साथ में यानी लटकना, इसको अवलंबन का मतलब होता है लटका हुआ, ठीक है। कफ त्रिक को यह जीवा के मूल भाग व कंठ में स्थित कफ अपने सौम्य को इंद्रिय को सर्व प्रकार से रस ज्ञान में परिवर्तित करता है। सिर में स्थित कफ स्नयन व संतर्पण क्रियाओं द्वारा तथा अपने सौम्य प्रभाव से ज्ञानेन्द्रियों को अनुपूरित करता है। संधियों में स्थित कफ सब संधियों को जोड़ने से उनका उपकार करता है। संधियों में वो कफ रहता है, ठीक है, ध्यान रखना। वाग्भट के अनुसार क्या है कि अंगों की दृढ़ता, अपने जो मजबूताई है नहीं अंगों की जोड़ों की,
वो कफ के कारण ही है। स्निग्धता चिकनापन होता है, भली प्रकार से संधि बंधनों को बांध रखता है। वरिष्ठता मध्यम कर्म में समर्था, क्षमा, सहिष्णुता, धी, बुद्धि या ज्ञान, धैर्य, धीरता, बल, लोलुपता, लालची न होना आदि कार्य हुए श्लेष्मगा इस पे शरीर को बनाए रखता है। अब इसके अंदर अलग अलग अपने जितने भी आचार्य बताए ना तर्क अनुसार, सुश्रुत अनुसार, वाग्भट अनुसार, डलन के अनुसार, ये 4 आचार्य तो आप याद कर ही लेना, ये सब जगह किताब में ये आएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर ये अलग अलग अपना वर्णन दिया है। चले हम दोस्त के स्थान। अब स्थान बताया कि संपूर्ण शरीर में गमन करने वाला है। वात, पित्त, कफ, कुपित व अकुपित होकर शुभ तथा अशुभ कार्यों करने वाले होते हैं। जब ये अपने स्वाभाविक रूप में रहते हैं तो शरीर उपचय यानी वृद्धि, बल, वर्ण, प्रसन्नता आदि शुभ कार्यों करते हैं, तथा जब वे विकृत हो जाते हैं तो अनेक प्रकार के रोग जैसे अशुभ कार्यों को करने वाले होते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है, जो अपने दोष है शरीर में, वात, पित्त, कफ, अगर वो साम्य अवस्था में रहेंगी तो शरीर अपना बढ़ेगा, बल है, वर्ण है, प्रसन्नता आदि रहेगी। अगर ये विषम अवस्था में आ जाए, अगर विकृत हो जाए तो ये रोगों को उत्पन्न करने वाला होता है। यद्यपि श्लेष दोष संपूर्ण शरीर में परिगमन करता है। अब इसमें लिखा है कि श्लेष में पूरे शरीर में घूमता है। मैंने पहले बताया था कि वायु है वो दूसरे दोषों को साथ में लेकर के पूरे शरीर में घूमती है। पित्त और कफ वायु के द्वारा ही पूरे परिभ्रमण करता है शरीर में, ठीक है। परंतु विशेष रूप से निम्न स्थान पर है। अब विशेष रूप से कफ का स्थान कौन सा है? भाई पूरे शरीर में तो घूमता ही है, भाई कफ है, पित्त है, वात है, ये पूरे शरीर में घूमते हैं, लेकिन प्रमुख स्थान अलग है। भाई विशेष स्थान उनके कौन से हैं? विशेष स्थान कौन सा है? उरु प्रदेश। उरु प्रदेश किसको कहते हैं? अपने थोरैक्स कैविटी को कहते हैं। वक्ष स्थल कह दो, छाती कह दो, एक ही चीज है। सिर, ग्रीवा सिर में रहता है, गर्दन में रहता है। परव माने अपने फेरवे होते हैं ना, इसको परव बोलते हैं। आमाशय में रहता है। मेधा ये कफ के स्थान है, ठीक है। पहले जोड़ों में बताया ना आपको, तो ये उसको परव या जोड़ एक ही चीज है, वहां अपना कफ रहता है। यहाँ आचार्य ने कफ का स्थान निर्देश करते समय उर, सिर, ग्रीवा, परव, आमाशय, मेद, कंठ, क्लोम, घ्राण तथा जीवा को कफ का स्थान कहा गया है। फिर भी उरा प्रदेश को कफ का विशेष स्थान कहा गया है। पूरा प्रदेश के प्रधान अवयव कुब्ज तथा हृदय है, ठीक है। ये अवयव दोहरी आवरण कलाओं द्वारा ढके रहते हैं। ये जो अपने लंग्स है और हार्ट है, ये दोहरी कलाओं के द्वारा ढका रहता है। ये दोहरी कला मतलब होता है, एक तो जैसे हार्ट है, हार्ट के ऊपर एक कला होती है, उसके ऊपर दूसरी कला होती है। तो कब कहा रहता है? उन दोनों कलाओं के बीच में रहता है। कला का मतलब लेयर होती है ना, तो लेयर के बीच में ये कफ रहता है, तो उसको चिकनापन रखता है, मतलब मृदु यानी मुलायम। मृदु का मतलब मुलायम रखता है, ठीक है। कफ का कार्य यह है। शीर क्रोटी में मस्तिष्क, धम्मिलक तथा सुषुम्ना शीर्षक आदि रहते हैं। ये अवयव भी अपने दोहरी कलाओं द्वारा परिव्याप्त रहने रहते हैं। इन कलाओं के मध्य में कफ इन अवयवों को संनयन करने के लिए रहता है। कफ का क्या कार्य है कि उसको संनयन यानी चिकनापन बनाए रखने के लिए वो श्रेष्ठ यानी झिल्लियों के बीच में रहता है। पता है सिर को भी कफ का स्थान कहा गया है। सिर के अंदर भी लेयर होती है, उस लेयर के बीच में ये रहता है। ग्रीवा में शवर यंत्र, श्वास नलिका आदि है। इन अवयवों को सदा स्निग्ध बनाए रखने के लिए इनका संनयन होना आवश्यक है। संनयन का मतलब होता है चिकनापन, ठीक है। अतः वहां के श्लेष्मधर कलाओं में सनयार्थ कफ रहता है। इसके अतिरिक्त इस भाग में अनेक ग्रंथियां हैं जिसमें अनेक प्रकार के स्राव निकलते हैं, जैसे लार ग्रंथि, चुल्लिका ग्रंथियां। इन ग्रंथियों के अंदर भी कफ का स्थान है। संधियों के संधारण के लिए संधियों में सनयार्थ ग्रंथियां होती है, जिनसे निकलकर कफ उनका संनयन करता रहता है। इस प्रकार आमाशय में अन्न को क्लीन करने के लिए कफ का स्राव होता रहता है, क्योंकि जब तक भुक्त आहार का विलयन तैयार नहीं हो जाता, विलयन का मतलब घोल, ठीक है, जो अपने आहार किया है उसका घोल तैयार नहीं हो जाता, तब तक उस पर पाचक रसों की पाक क्रिया संपन्न नहीं होती। इसलिए रसना से ग्रंथियों के स्राव शुष्क रूप भोज्य पदार्थों का विलयन बनाने के लिए तथा स्वाद ग्रहण करने के लिए होता है। सूत्र के अनुसार श्लेष्मा का प्रमुख स्थान आमाशय है। ये ध्यान रखना कि श्लेष्म वो जो है वो कहा रहता है सबसे प्रमुख है आमाशय के अंदर। ये सबसे पहले अपन भोजन करते हैं तो उससे सबसे पहले श्लेष्म बनता है। श्लेष्मा मतलब कफ, ठीक है।
श्लेष्मक स्थान पर उर, शिर, कंठ तथा संधियां, ये अलग अलग जगह बताई है, लेकिन प्रमुख स्थान उसका आमाशय है। पूरा प्रदेश यानी वक्षस्थल, कंठ, शिर, कलोम, संधि, परम, आमाशय, रस, मेद, घ्राण व जीवा कफ के स्थान है। उसमें से विशेष रूप से उरा कफ का स्थान है। उरा मतलब छाती, यानी फेफड़ा है, हार्ट है, इसके अंदर ये कफ रहता है। मेद, सिर, उरा प्रदेश, ग्रीवा, संधि, वायु के कफ के आश्रय स्थान है। उनमें से हृदय विशेष रूप से श्लेष्मक स्थान कहा गया है। ठीक है, यहाँ सभी आचार्यों ने कफ का विशेष स्थान आमाशय माना है, परंतु आचार्य काश्यप के द्वारा, अब जैसे ये अलग अलग 4 आचार्य बताए मैंने, चरक, सुश्रुत, वाग्भट और काश्यप है, और डल्लन है, ये लटर पटर जो है ये याद रखने आपको। ठीक है, इसके अंदर ये बताए गए हैं कफ दोष के भेद। अब कफ दोष के भेद देखो, इसमें क्या है, कलेदक, श्लेष्मक, बोधक, रोपक या तर्पक और अवलंबक। ठीक है, याद रह जाएगा, लिखूं, अब जगह नहीं है उसमें। तो अब अपने ये इसको क्या करेंगे, कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, अब याद नहीं रहेगा पूरा पाठ। कब के बारे में अपन कल पढ़ लेंगे।